प्यारे सनातनियों, धर्म के रक्षकों, मैं गरुड़ पुराण की एक अत्यंत रोचक सही सत्य घटना बता रहा हूँ, जिससे आपको सुन करके आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अच्छे से अच्छे हमें धर्म करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप कान खोल करके सुन। जब कोई धनी, गरीब, राजा, रंग, फकीर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार कोई दरवाजे पर मरता है तो मेरे प्यारे साथियों, वहाँ दरवाजे पर आए लोग उसके करनी अच्छा और बुरे को गुणगान करते हैं और इससे देश की बात चले जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब दरवाजे से चिता शुरू होती है तो वह दीवान आकर के चलता है, तो मेरे प्यारे साथियों, आत्मा उसके पास जो तुलसी पत्ता, अग्नि, टांगी और लोग जगे रहते हैं, बच्चे प्रहरी करते हैं, तो वो छू नहीं पाता। मेरे प्यारे साथियों, यमदूत उससे दूर रखते हैं। मेरे प्यारे, कुछ लोग तो वहाँ से उसका करने और गुण धर्म देख के चले जाते हैं, मगर जब लाश को ले करके चला जाता है, पैर दक्षिण करके और सर उत्तर करके चलते हैं। राम नाम सत्य है, यही सबकी गति है। घंटा बजती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब शरीर श्मशान पर ले जा करके धो करके और चिता पर लेटा दिया जाता है, तो उस आत्मा को जो उसके कर्म के अनुसार मृतक यम के गण जब आग लगा दिया जाता है तो छोड़ देते हैं। वो घूम घूम करके चारों देखता है, उसमें प्रवेश तो कर नहीं सकता। अग्नि तड़प तड़ा के जलती है और उसको अपने शरीर से ये लगता है, वो जिस शरीर को मैंने इसमें नहलाया धुलाया, क्रिया कर्म किया, दूसरों को लूटा या दूसरों का खाना छीना, सोना चांदी कपड़ा किया, वही मेरे शरीर को कितना दुर्दशा दुर्गत किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब उसके जो चिता में आग लगाता है, उसके पूर्वज, उसके पुत्र, उसके लोग उसी को मार करके फोड़ देते हैं, तो वह आत्मा देखती है, मगर हाथ पैर मुंह तो है नहीं कि वह रोक सके, केवल अनुभव करती है। आत्मा उस शरीर को देख करके बार बार रोती है, गलगलाती है। मेरे प्यारे साथी, जब लोग उस चिता को ले करके फूंक करके 9 लिख करके और धो के चाहते हो, तो आत्मा उस राख को देख करके रोती है, बिलखती है कि मैंने क्या किया, कितना अन्याय किया, अपने परिवार, हित नात, दुश्मन भिखमंगा को खाना नहीं दिया, मजदूर को मजदूरी नहीं दिया, कितना सताया, क्या किया। मेरे प्यारे साथी, जब लोग चल देते हैं तो पीछे मुड़ करके फिर कोई नहीं देखता, न देखना चाहिए। यदि आप देखते हैं तो वो प्राण आत्मा, शरीर की आत्मा भटकती रहती है
और आपके साथ आने की कोशिश करती है। अतः कृपया कभी भी उस शरीर की तरफ मुड़ करके न देखें। प्यारे साथियों, 1 घंटा वह शरीर प्राण रोती है, तड़पती है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाती और उसको तड़पना देखती रहती है। मेरे प्यारे साथियों, वो शरीर अपने हित नात पुत्र सभी को देखती है कि मैं इसके साथ ये कर्म किया, ये मेरे साथ किया, मगर छू नहीं पाती। छूती है तो आस पास चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाती। वही लोग, कुछ लोग उसके गुणगान को करते हैं और कहते हैं कि इतना दुष्ट था, इतना ये था, कुकर्मी था। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग जो उसका बैंक बैलेंस वही किया था, बुरा कर्म करके पैसा धन आज संचित किया था, उसके पुत्र हितनाथ कहते हैं कि अब बांट देना चाहिए, कैसे लेंगे। उसको देख करके अपने करने का बहुत पश्चाताप होता है। वो फूट फूट के रोता है कि मैं क्या करूं, कितना गलती काम किया। मेरे प्यारे साथियों, वो तो प्यास भूख से मरता है, उस शरीर के अग्नि चिता के चलते उसे प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश करने का कोशिश करता है, अपने पितृलोक और एक को छूने का कोशिश करता है, उसके हाथ, उसके कपड़ा चादर बाहर चल जाता है, वो तो छू नहीं पाता। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि घर पर आते हैं तो तुलसी पत्ता या नीम के पत्ता जरूर चबाएं, जिससे कि तीता लगे और उससे संबंध टूट जाए। दूसरी बात, अपने हाथ पैर को आग से सेकें और सेक करके ही लोहा छुएं, जिससे कि प्राण वो आपके शरीर में टच न कर सके। मेरे प्यारे साथियों, वो आत्मा जिसको आप फूंक करके जला के आए हैं, आपके घर के गंध को महकती है और खाने के लिए तड़पती है, पानी के लिए तड़पती है। उसके शरीर का कंठ सुई के नोक बराबर होता है, अतः वो तो पानी पी नहीं सकती, खाना खा नहीं सकता, केवल तड़पता है, उसके महक लेता है। अतः मेरे प्यारे साथियों, उस समय के कर्म का अनुभव होता है। पहले दिन का पिंडदान का बहुत ही महत्व होता है प्यारे साथियों। उसमें उस पिंडदान का कर्म का वो गंध पाता है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण कहता है कि उसको कालखंड उसको किया कराया जाए। जैसे रेल से कट गया, आकस्मिक मृत्यु हो गया बस से, या किसी से आकस्मिक मृत्यु, तो खंड का कालखंड गर्भ पुराण का बलि, नारायण बलि आत्यात का कर्म करना चाहिए। प्यारे साथियों, वह आत्मा भूखी प्यासी पानी के पास जाती है और देख करके चली आती है। भोजनालय और में घूमता है, मगर ये तो छू पाता नहीं, पी पाता नहीं। उसकी आत्मा केवल अनुभव करता है। अपने हितनाथ सभी को देख कर कहता है कि मैं इसके साथ कितना कुकर्म किया, बच्चे के लिए क्या किया, किस तरह से धन बिटोरा, आज हमारे पूर्व लड़के बांट रहे हैं, उसी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। उसको बहुत ही ग्लानि होती है। अंत में प्यारे साथियों, उसको उसके हितनाथ संबंधी धीरे धीरे चले जाते हैं और उसकी पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, परिवार बिलखता है। वो न उसको चुप करा पाते हैं, पाता है प्राण, न उसको सांत्वना दे पाता है। पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, मगर अनुभव उसको होता है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए बर्तन मांज ओट करके स्वच्छता के साथ रहना चाहिए। अग्नि का फेरा रखना चाहिए, टांगी कुल्हाड़ी रखना चाहिए, जिससे आत्मा उसको छू न सके। आत्मा पूरे छत पर भोजनालय में पानी के घड़े में
धरती से अतः सुबह उस पानी को फेंके, ब्रह्मचारी रखे, ब्रह्मचर्य रखे। मेरे प्यारे साथियों, आत्मा यदि वही आत्मा अच्छा कर्म किया है, गरीब को कपड़ा दिया है, भोजन दिया है, पानी दिया है, दान दिया है, किसी को कर्म के अंदर उठाया बैठाया खिलाया, शादी विवाह मदद किया है, उसकी आत्मा खुशी होती है। और प्यारे साथियों, उसको यम के दूत नहीं, स्वयं विष्णु भगवान के अवतरित लोग विमान से ले जाते हैं और उसे खाना पानी जैसा कर्म है वैसा करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आत्मा तो चाहती है, रोती है, कलपती है कि हमको छोड़ दो, हम जा करके अच्छा कर्म करके आए, मगर विष्णु लोक के नहीं छोड़, क्योंकि अच्छा कर्म किया ने विष्णु लोक के कर्म अच्छा किए हो तब तो मानता ही है मेरे प्यारे साथियों। और वही बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति तड़पड़ाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, कभी आता नहीं, रोता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जीवन में अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छा सदाचार, खिलाओ पिलाओ, मदद करो, स्कूल खोल दो, पानी पिलाओ, भूखे को खाना दो, कपड़ा दो, यह आपके जीवन में सबसे अच्छा व्यवहार चलेगा मेरे प्यारे साथियों। इस आत्मा को और जो वही अच्छे कर्म करते हैं, आकर के यम के रोग ले जाते हैं, खाना मांगेगा, खाना दिया जाएगा, पीना दिया जाएगा, और कर्म के अनुसार ही सब कुछ होते हैं। 12 दिन के बाद ही आत्मा खुशी होती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं स्प्लेंडर में MA समाजशास्त्र गोरखविद्यालय गोरखपुर बतस्वती ब्रह्मा गर्भ पुराण की ये घटना इसलिए बताया, बहुत मेहनत से बनाया कि मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजावें, जिससे आपका आपके समाज परिवार का कल्याण हो। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, मैं DRSM सभा करता हूँ, मेरे चंद का सदस्य का। जय हिंद, जय भारत। गरुड़ पुराण के इस घटना को याद रखें, कर्म ही साथ जाएगा, आपका कर्म फल ही प्रधान होता है, विज्ञान भी इसे मानता है। गरुड़ पुराण की घटना को याद रखें। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। मेरे इस चैनल का जरूर सदस्य बने।